देखिए यहाँ पर ये है वे टू ट्रेड एल्गो। ये सीक्रेट है जो मैंने बहुत मेहनत करने के बाद निकाले। लगभग मुझे अभी 12 ईयर एक्सपीरियंस हो गया है स्टॉक मार्केट का, और इसके अंदर मैं जोड़ता हूँ 3 ईयर एक्सपीरियंस है मुझे एल्गो ट्रेड्स का। और लगभग मैंने 3 बैच इससे पहले कंप्लीट किए हैं, और लगभग 2 साल से बैच नहीं क्रिएट किया है, क्योंकि इन कामों के अंदर व्यस्त था कि कैसे और प्रॉफिटेबल एल्गो क्रिएट कर लूँ। होगा एक्सपीरियंस तो ही मैं यहाँ पर बता सकता हूँ, अदरवाइज मेरे लिए कोई मतलब मैं टीचिंग नहीं करने आया बेसिकली यहाँ पर, राइट। तो ये मैंने खुद से बनाया है, ओके। ऐसे किसी बुक में या कहीं अवेलेबल नहीं है कंटेंट ऐसा। खुद से क्रिएट किया है कंटेंट आपके लिए। सबसे पहले हम स्ट्रेटेजी फाइंड आउट करेंगे। तो इसमें आपका क्वेश्चन था संदीप, कि हम लोग कैसे फाइंड आउट करेंगे, राइट। स्ट्रेटेजीज तो बहुत सारी बन सकती है मार्केट में, हम किस स्ट्रेटेजी के ऊपर कितना टाइम देंगे, इसको हम लोग बीच में बात करेंगे। इसके अंदर गहराई है थोड़ी, हम लोग उसके ऊपर डिस्कस करेंगे। जैसे ही हम लोग कोई ठीक है। स्ट्रेटेजी फाइंड आउट करते हैं, लेट सपोज अभी हम स्ट्रेडल की बात कर लेते हैं, राइट। दोनों लोगों को पता है स्ट्रेडल क्या होते हैं। कॉल एंड पुट को हम लोग बाय या सेल कर सकते हैं। तो अगर बाय कर रहे हैं तो लॉन्ग स्ट्रेडल, और शॉर्ट कर रहे हैं तो शॉर्ट स्ट्रेडल। दोनों को आइडिया है आई थिंक, राइट। जी जी। जैसे ही वो स्ट्रेटेजी बनी, उसको हम लोग बैक टेस्ट करेंगे। बैक टेस्ट कैसे करेंगे? हिस्टोरिकल डेटा डाउनलोड करेंगे, या हिस्टोरिकल डेटा कहीं भी मिल रहा है हम लोगों को, उसको हम लोग लेकर आएंगे और उसको बैक टेस्ट करेंगे। बैक टेस्ट करने के बाद हमको अलग अलग कॉम्बिनेशन पे टेस्ट करना है। जैसे कि अगर मैं स्ट्रेडल को 9-16 की जगह 9-18 पे सेल करता, तो ओवरऑल रिजल्ट क्या पड़ता मेरा, हम्म, राइट। एटीएम कॉल की जी। जगह अगर मैं आईटीएम कॉल रखता तो क्या फ़र्क पड़ता। एक एटीएम रखता कॉल को, और पुट को मैं ओटीएम रखता तो क्या फ़र्क पड़ता। दोनों को आईटीएम हम्म, रखता तो क्या फ़र्क पड़ता। सो ऐसे इनफाइनाइट कॉम्बिनेशन बन सकते हैं। तो इसको हम लोग बैक ओके। टेस्ट करेंगे। पर बैक टेस्ट करना है ना, तो बैक टेस्ट एक ऐसी प्रोसेस है ना, कि आपको अगर मैं बोल देता हूँ कि मैनुअल बैक टेस्ट कर लो, तो आप इससे बोर हो जाओगे। आप बोलोगे इससे अच्छा मैं कोई और काम कर लूँ, बिकॉज ये इतना बोरिंग काम हो जाएगा ना, कि मैं कहाँ कहाँ एक एक चीज़ को, और आप 9-16 की कर लोगे तो 9-17 की नहीं करोगे, फिर आप 9-20 की करोगे डायरेक्ट। और हो सकता है आप में प्रॉपर रिजल्ट भी ना दे पाओ। तो हम ये काम को है ना मैकेनिकल ना होते हुए हम लोग पाइथन के थ्रू इसको बहुत अच्छी तरीके से कर लेंगे। तो स्ट्रेटेजी फाइंड करेंगे, उसको बैक टेस्ट करेंगे, उसमें से बेस्ट कॉम्बिनेशन निकालेंगे कि कौन से कॉम्बिनेशन प्रॉफिटेबल है मार्केट के अंदर। फिर उन कॉम्बिनेशन को फाइंड आउट करने के बाद या तो रिजल्ट हमारे पास गुड आएंगे, या तो हमारे पास खराब आएंगे। अगर रिजल्ट गुड आ गए हमारे पास, तो हम उसका एक कोड लिखेंगे। उसके बाद उसको टेस्ट करेंगे, मतलब टेस्ट इन द सेंस मार्केट में, रियल मार्केट में उसको टेस्ट करेंगे। अपना क्लाउड सर्वर बनाएंगे, उस क्लाउड सर्वर के ऊपर उसको डिप्लॉय करेंगे। उसके बाद उस स्ट्रेटेजी को वॉच करेंगे। अगर उसमें कुछ इंप्रूवमेंट की रिक्वायरमेंट है तो इंप्रूव करेंगे, और ये प्रोसेस चलती जाएगी, राइट। ये इतना सिंपल है बस, ओके। ये इसका फ्लो चार्ट है बेसिकली। इफ स्ट्रेटेजी हमको रिजल्ट अच्छे नहीं दिख रहे, हमको ये दिख रहा है कि अगर लाख रुपए लगाए मैंने और साल भर में मेरा लाख रुपए का 35,000 बना, राइट। तो आपको लग रहा है 35% रिटर्न मुझे नहीं अच्छे लग रहे। जब तक मैं क्या करता हूँ, मेरे पास कोई स्ट्रेटेजी है नहीं, तो मेरे पास लाख रुपए का अमाउंट रखा हुआ है। 35,000 रुपये अगर मुझे कोई स्ट्रेटेजी दे रही है, तो मैं सबसे पहले इसको डिप्लॉय करके छोड़ देता हूँ, और नई स्ट्रेटेजी फाइंड आउट करने में लग जाता हूँ, सो दैट मेरा 1 लाख रुपये तो 35,000 बना है इस साल में, 35% तो मैं रिटर्न उठाऊँ एटलीस्ट। तो हम लोग फिर दूसरी स्ट्रेटेजी पे लग जाएंगे। तो हम लोग अगर रिजल्ट अच्छे नहीं लगते हैं, कि ये रिटर्न्स मुझे जो 35% के आए ना संकेत, ये मुझे अच्छे नहीं लग रहे हैं, मेरे को नई स्ट्रेटेजी ढूंढनी है, तो आप नई स्ट्रेटेजी की तरफ चले जाओ, वापस से बैक टेस्ट करनी है, वापस से बेस्ट कॉम्बिनेशन ढूंढने हैं, और फिर हमको इस बार अगर 40% की स्ट्रेटेजी मिल रही है ईयरली बेसिस पे, तो हम उस पर जाएंगे, राइट। ओके। आई थिंक यहाँ पर ये फ्लो चार्ट क्लियर है। ये फ्लो चार्ट इसलिए बताया मैंने स्टार्टिंग से, ताकि हमारा जो हमारा कोर्स की जर्नी है ना, वो भी ऐसे ही रहने वाली है। यहाँ पर हम ऐसे ही काम करने वाले हैं।